मेरी एक सब्सक्राइबर हैं जो बहुत परेशान है। वो बार बार मुझे वीडियो के नीचे जो है ना वो कमेंट्स कर रही हैं और अपनी परेशानी का सलूशन मुझसे मांग रही हैं। मैंने उनको कमेंट्स में थोड़ा सा कायल करने की कोशिश की, थोड़ा सा रिकमेंडेशन करने की कोशिश की, लेकिन फिर भी उनकी जो बेसिक परेशानी है ना वो हल नहीं हो सकी। तो मैंने फिर उनको मैसेज में एक ही रिप्लाई किया। काफ़ी रिप्लाईज़ करने के बाद मैंने कहा कि मैं आपकी परेशानी इस तरीके से सॉल्व कर सकती हूँ कि मैं आपकी परेशानी पर आपसे जुड़े और भी बहुत से बहन भाई जिनको ये परेशानी लाहक है, जो ये परेशानी से गुज़र रहे हैं, उन सब के लिए ना आपकी वजह से एक वीडियो बना देती हूँ। मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने फार्मूला क्रीम जो लोग लगा चुके हैं और उनसे उनकी जल्द ख़राब हो चुकी है, उसको छोड़ने का तरीका मैंने बताया था कि उसको छोड़ना किस तरीके से है। अगर आपने अभी तक वो वीडियो मेरी नहीं देखी तो प्लीज़ वो वीडियो देखें। अगर उस वीडियो की समझ आपको इंशाल्लाह उम्मीद है कि बहुत अच्छे तरीके से आ गई होगी जिन्होंने देख ली है। हुआ कुछ इस तरह कि वो एक हकीम के पास गई और हकीम को कहा कि अपने उन्होंने वाइटनिंग के लिए और थोड़े बहुत उनके फेस पे एक्ने दाने पिंपल शिंपल निकलते थे, उनके लिए उसने कहा कि मुझे जो है ना कोई मेडिसिन बना कर दे। तो उन्होंने हकीम साहब ने जो है ना वो किसी ऑयल के अंदर या पाउडर ऐड किया या पाउडर के अंदर ऑयल ऐड किया, एक मिक्सचर सा बनाकर जो है ना उनको दे दिया। वो उसने लगाया चेहरे पर तो उससे उसका चेहरा बजाय अच्छा होने के बजाय उसकी एक्नी शक्नी दूर होने के मज़ीद दानों शानों से भरता गया। और इवन दैन के फिर उनको हल करने के लिए, उनको सोल्व करने के लिए, आई थिंक जो मैं उनको समझ पाई हूँ, उन दानों को कंट्रोल करने के लिए फिर वो फार्मूला क्रीमों की तरफ, नाइट क्रीमों की तरफ चली गई, जिसकी वजह से होते 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 ये हुआ कि उनका जो चेहरा है ना, मेरी वो वीडियो जो स्पाइडर वेन्स के नेम से, फार्मूला साइड इफ़ेक्ट्स के नाम से मैंने बनाई हैं, वो ज़रूर देखिएगा, उनसे रिलेटेड ही सारी स्किन उसकी हो गई। अब वो इतनी परेशान है, वो कह रही है मैंने दुनिया जहान की रेमेडीज़, दुनिया जहान की चीज़ें कर ली हैं, लेकिन मेरी जो स्किन है ना वो ठीक होने का नाम ही नहीं ले रही। तो वो मुझसे पूछ रही थी कि सिस्टर क्या ऐसा हो सकता है कि मेरी स्किन बिल्कुल वैसी की वैसी हो जाए जैसे पहली थी? तो मैं इसका जवाब दूंगी यस, लेकिन फ़ौरन आपको कहूँगी कि इसके लिए आपको चाहिए मेरी बहना सब्र, हौसला, हिम्मत, स्लो स्टडी वाला लेवल चाहिए। एकदम से जो आपने डिमांड की है कि जी क्या हो सकता, तो ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा हो सकता है कि क्रीम्स के इस्तेमाल से जो साइड इफ़ेक्ट्स आपको हो चुके हैं वो आप सिर्फ़ और सिर्फ मेरी अगर बताई गई इंस्ट्रक्शंस पर अगर अमल कर लें तो आपको रिलैक्सेशन भी फ़ील होगी और इंशाल्लाह आप रिकवरी की तरफ भी जाएंगी। तो फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल वही बात आ जाती है, अगर आप मेरी वो वीडियोस देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि क्रीम को छोड़ना कैसे, क्योंकि क्रीम को छोड़ने का एक ख़ास स्टेप है, ख़ास मरहला है। ऐसे ही क्रीम को नहीं छोड़ देते, ठीक है। अब आप वो वीडियो देख लेंगे ना जिसमें मैंने छोड़ने का सारा प्रोसीजर बताया, सारा तरीका बताया, प्लीज़ देखिएगा ज़रूर, क्योंकि वो एक स्पेसिफिक मेथड है, ठीक है। अभी इस वीडियो में बताऊँगी तो फिर लॉन्ग हो जाएगी वीडियो, तो उसमें जो अच्छा अब क्रीम आपने उस तरीके से छोड़ दी जिस तरीके से मैंने बताया है। अब क्रीम छोड़ने के बाद पहला स्टेप आपने क्या करना है? पहला स्टेप आपने करना है CTM। तो यहाँ पर मैं आपको शॉर्टली बताना चाहूँगी कि CTM क्या होता है। C से होता है क्लिनजिंग, T से होता है टोनिंग, M से होता है मॉइस्चराइजिंग। इस पर डिटेल वीडियो है, आप देखिएगा। क्लिनजिंग, टोनिंग, मॉइस्चराइजिंग। तो क्लिनजिंग मीन्स के आप अब क्लिनजिंग पे, टोनिंग पे, मॉइस्चराइजिंग पे, मॉइस्चराइज़र क्या होते हैं, इन सब पे सेपरेट वीडियोस बनी हुई हैं और डिटेल वीडियो है। मेरी हर वीडियो बिगनर्स के लिए ख़ास तौर पर है कि जिनको इन चीज़ों का पता नहीं है कि भी क्या मॉइस्चराइज़र क्या होता है या ये चीज़ क्या होती है, वो क्या होती है, उन सब पे मैंने शॉर्ट जो है ना हर टॉपिक पर डिटेल वीडियो बताई है। तो आप क्लिनजिंग जिनको अब नहीं पता, ज़ाहिर बात है अब मैं दोबारा इस वीडियो में सब कुछ तो क्लिनजिंग, टोनिंग, मॉइस्चराइजिंग नहीं बता सकती ना। तो और फिर उसके बाद क्लिनजर्स के बाद जो है ना वो सवाल पैदा होता है वाश का, फिर उसके बाद फेशियल्स का, फिर स्किन की टाइप्स का, इन सब टॉपिक्स पर वीडियो बनी हुई हैं, ठीक है। आप वो देखेंगे ना, अगर आप तरतीब से मेरी वीडियोस देखते आएंगे ना, बिलीव मी मैंने ऑल ओवर वीडियोस जो है ना वो बनाई ही इसी
स्टेप्स में है। मीन्स टू से कि मैंने स्टार्ट यहाँ से एकदम से बड़ी बड़ी चीज़ों पर नहीं ले लिया, मैंने स्टार्ट ही पार्लर की बिगनर्स चीज़ें, स्टार्ट की जो चीज़ें होती हैं स्टार्ट ही वहाँ से लिया जहाँ से इंसान की स्किन केयर रूटीन शुरू होती हैं। स्किन केयर क्या होती है, स्किन केयर रूटीन क्या होती है, इन सब पर वीडियोज़ हैं यार। इसलिए अब मैं उस का जो है ना बार बार यहाँ पर रेफरेंस इसलिए दे रही हूँ कि इनकी बारीकियाँ क्या होती हैं कि सब आप उन वीडियोज़ में देखिएगा। ठीक है, यहाँ पर मैं आपको ये समझाना चाह रही हूँ कि सीटीएम करना है आपने। ठीक है, अब मेरी प्रॉपर वीडियो गौर से सुनिएगा कि सीटीएम करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने अच्छी सी क्लिनजिंग, अब अच्छे से क्लिनजिंग पे सवाल पैदा होता है कि कौन सी कंपनी की, तो मैंने हर वीडियो में कभी भी किसी ब्रांड को प्रमोट नहीं किया। मैंने हमेशा ये कहा कि जब स्किन का टेक्सचर मालूम हो और जेब में रुपए की बात होती है कि आपकी पॉकेट मनी, आपकी चद्दर आपको किस लेवल तक इजाज़त देती है, तो उससे रिलेटेड दुनिया का सबसे बेस्ट क्लिनज़र क्या है, ये सब पर वीडियोज़ है, आप वो देखिएगा। अच्छा, अब सबसे पहले आपने अपनी स्किन को रेगुलर क्लीन करना है, क्लिनजिंग करनी है। सेकेंडली आपने क्लिनजिंग को करने के बाद वैसे ही नहीं छोड़ देना, उसको टोन अप करना है। टोन अप करना मीन्स क्लिनजिंग कर ली, उसके बाद आपने टोनिंग कर ली। टोनिंग आप जो है ना उससे अर्के गुलाब से भी कर सकते हैं और दुनिया के किसी भी ब्रांड का टोनर आप ले सकते हो। ठीक है, तीसरे स्टेप पे मॉइस्चराइजिंग क्या होती है उसको आपको पता होना चाहिए। मॉइस्चराइजिंग कर लिया, मॉइस्चराइजिंग कर लेनी है। अब इन दोनों में फ़र्क क्या है, लोशन और मॉइस्चराइज़र, इस पर भी मेरी वीडियो बनी हुई है। इस नाउ आपने क्या करना है, आपने 1 हफ्ते बाद, ठीक है 15 दिन बाद भी नहीं, 15 दिन बाद नहीं, हफ्ते बाद आपने एक लाइट सा स्किन पॉलिश को स्किप करके, यानी कि लाइट सा फेशियल लेना है जिसमें आपने पॉलिश नहीं ऐड करनी, स्किन पॉलिश बिल्कुल नहीं करनी, आपने जस्ट हर्बल फेशियल लेना है। अब हर्बल फेशियल क्या होता है, इन सब पे डिटेल्स में वीडियो मौजूद है, और सादा अल्फाज में बोलूँ तो देसी फेशियल लेना है। अब देसी फेशियल्स क्या है, हर्बल्स क्या है, ये चीज़ ये है कि आपने केमिकल से पाक एक माइन्यूट सा फेशियल लेना है। ठीक है, हर्बल, जिसमें आपको ये नहीं आपके माइंड में आना चाहिए कि आप अगर किसी पार्लर से जा रहे हो या घर में कर रहे हो तो आपके माइंड में ये चीज़ नहीं आनी चाहिए कि रिज़ल्ट तो आया ही नहीं, गोरा रंग तो हुआ ही नहीं, शाइनिंग तो आई ही नहीं। आपने ये देखना है कि आप कोई भी प्रोडक्ट जो यूज़ कर रही हो फेशियल के लिए, हर्बल फेशियल के लिए, इट्स मीन कि आपकी टेक्निक, आपको यूज़ करने का तरीका उसका बेस्ट हो रहा है आपसे। ठीक है, या आप पार्लर से ले रही हैं तो जाकर पार्लर में ये ज़रूर पार्लर में कहना है आपने कि हमें फेशियल करें, हर्बल फेशियल करें, लेकिन उसके अंदर स्किन पॉलिश यानी कि केमिकल वाली स्किन पॉलिश बिल्कुल नहीं डालनी, बल्कि स्किन पॉलिश डालनी ही नहीं है। हमें एक सिंपल फेशियल चाहिए जिससे हमारी स्किन नीट क्लीन हो जाए। ठीक है, यहाँ पर एक बात करने का मकसद एक और है, वो ये है कि जहाँ से भी फेशियल लें, फर्स्ट प्रायोरिटी तो यही है कि जो है ना जब आप फेशियल लें तो उसका एक चीज़ होनी बहुत ज़रूरी है, वो ये है कि स्किन तो आपकी पहले से ही डैमेज हो चुकी है, पहले से ही आपकी स्किन रफ़ हो चुकी है, स्पाइडर वेन्स उस पर बन चुकी हैं, रेडनेस आ चुकी है, तो इट्स मीन कि आपने फेशियल हल्के हाथों का लेना है, लाइट स्लाइट बिल्कुल सॉफ्ट हाथों वाला फेशियल लेना है। अगर आपके मुंह पे चपेटें बज रही हैं, ठप 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 वाली कहानी चल रही है, तो आपने जो है ना उनको वहीं पे रोक देना है। और अगर आप उनको रोक नहीं सकती, आप में कॉन्फिडेंस नहीं है इस बात का, तो आप अपना फेशियल घर पर करें। ठीक है, हाथ लाइट रखना है, सॉफ्ट रखना है, ज़्यादा हीट ना हो। अगर आप फेशियल ले रही हो किसी से या ख़ुद से, अगर इस दौरान आपके चेहरे पर बर्निंग हो रही है, जलन हो रही है, हीट हो रही है, इरिटेशन हो रही है, देन स्टॉप योर फेशियल। ठीक है, उसमें फिर आपने स्क्रब कौन सा लेना है। ठीक है, अब स्क्रब्स पर भी वीडियोज़ हैं, अब वो देखिएगा। अच्छा, अगर आपने जो फेशियल लिया है उसके अंदर जो स्क्रब है आपने उसको चेक करना है। अगर उसके ग्रेन्स, फिश स्क्रब के जो दाने हैं वो मोटे हैं तो नेवर यूज़ दिस। ठीक है, आपने वो फेशियल में स्क्रब करना है जिसमें बिल्कुल मलाई की तरह सॉफ्ट ग्रेन्स हों, सॉफ्ट दाने हों। आपने वो जो है ना स्क्रब लेना है।
आप बात को समझें कि जब एक स्किन हो ही डैमेज गई है तो उसके ऊपर रगड़ जब लगेगी ज़्यादा तो वो किसकी तरफ जाएगी। और हो सके तो स्क्रब को स्किप कर दीजिएगा, ठीक है। तो ये आपकी स्किन पे डिपेंड करता है कि इसमें पिगमेंटेशंस हैं या रफ़ है, खुरदरी है, क्या बन चुका है। और ये सारा कुछ मैं उन सब के लिए कह रही हूँ जो फार्मूला क्रीमों के इस्तेमाल से स्किन को डैमेज कर चुके हैं। अच्छा, अब आपने स्क्रब का भी सोच लिया, ठीक, कि उसको स्क्रब को आपने स्किप करना है, स्किन पॉलिश को स्किप करना है, हाथ को सॉफ्ट रखना है। अब क्या चीज़ मैंने बताई, फर्स्ट ऑफ ऑल CTM बताया, डेली बेसिस पे करना ज़रूरी है। अक्सर ऑयली स्किन होती है, चिकनाई वाली जल्द होती है और हम कहते हैं कि हमने जल्द पे जो है ना लोशन नहीं लगाना, पहले ही बड़ा तेल है। इट्स रॉन्ग थिंकिंग, ठीक है, ये गलत है आपकी सोच। आपको CTM करना है, अगर बहुत ही एक्स्ट्रा है तो मान लेते हैं कि 2 दिन बाद 3 दिन बाद फिर भी आपने जो है ना CTM जो ज़रूर करना है। आपने CTM हो गया, फेशियल हो गया 1 हफ्ते बाद। अगर स्किन बहुत ज़्यादा रफ़ है, बहुत डैमेज है, मतलब आपकी पॉलिन के साथ फार्मूला क्रीमों के साथ, तो देन आपने जो है ना 15 दिन बाद करना है। मतलब कि 15 दिन बाद एक फेशियल। अगर हद से ज़्यादा ख़राब है तो महीने में 1 मरतबा। अच्छा, वो आपने जो है ना CTM हो गया, फेशियल हो गया स्किन के पॉलिश के बग़ैर। अब क्या करना है, अब आपने ये करना है, इनटेक अच्छा करना है। इनटेक अच्छा के लिए लाजमी नहीं कि आप घुस जाओ उसमें, मतलब कि अभी आपकी जेब में पैसे नहीं है, आपकी चद्दर इतनी है नहीं और आप घुस गए हो कि इनटेक करने के लिए घर में कलेजियाँ आ रही हैं, गाजरों के ढेर लग रहे हैं। अल्लाह के बंदो, सबसे बेस्ट चीज़ जो है ना वो है पानी। इनटेक में पानी लो, 3 लीटर्स, यानी कि 1.5 लीटर की बोतल अगर आप ले लो ना, तो इसके अंदर अगर आप 1.5 लीटर की एक बोतल ले लो ना, तो उसको आप 2 भर के रख लो। नहीं ना टारगेट समझ में आ रहा है, वो 2 बोतलें यूं ख़त्म होती हैं, तो आपने वो बोतलें पानी की ही ले लेनी है और उसको जो 2 बोतलों को जो है ना आपने ख़त्म करना है, पीना है डेली। 3 लीटर पानी पियो, ठीक हो गया। इनटेक अच्छा, सालन खाओ, सब्जियां खाओ, घर में हर रोज़ आलू गोभी, आलू मटर, आलू गाजर, आलू शलजम, ये सब चीज़ें बनती हैं या नहीं बनती। जो चीज़ें बादी करती हैं स्किन को वो बेशक ना लो, लेकिन सब्जियों को प्रेफरेंस दो। सही हो गया। अब कलेजी रोज़ घर में नहीं आ सकती, आप अफोर्ड नहीं कर सकते, काले चने तो अफोर्ड कर सकते हो ना। काले चने यूं स्पीड से HB लेवल को, खून के लेवल को, इनटेक को अच्छा करते हैं। अच्छा, इनटेक पर मुझे लगता है कि एक सेपरेट वीडियो बनानी चाहिए, ठीक हो गया। मैं इंशाल्लाह सेपरेट वीडियो इस पर बनाकर लाऊंगी और आई होप सो कि इसी वीडियो के बाद वाली वीडियो जो है ना वही लेकर आनी पड़ेगी, इनटेक कैसे ठीक करें, ठीक है। ये क्वेश्चन पैदा होता है। अब बात आती है एक ऐसी क्रीम की जो मैं आपको रिकमेंड करूँगी। वो ऐसी क्रीम ओल्ड इज़ गोल्ड है, पुराने ज़माने से शुरू हुई हुई हैं और वो 3 है। रिकमेंड लगानी आपने एक है, रिकमेंड आपको 3 करूँगी। फर्स्ट ऑफ ऑल तिब्बत क्रीम, सेकेंडली फेयर एंड लवली जो कि ग्लो एंड लवली के नाम से, और थर्डली ब्राइडो 5 in 1। अब ब्राइडो 5 in 1 जो है ना वो सुपर डुपर जो है ना रिज़ल्ट दे रही है ऐसी जिल्दों पर, ठीक है, लेकिन चाहिए सब्र इसके साथ। अब ब्राइडो क्रीम के फ़ायदे नुकसान जो भी हैं उस पर एक सेपरेट वीडियो बनी हुई है, जाकर वो देखिएगा, ठीक है। जिसको तिब्बत क्रीम रास आती है वो तिब्बत क्रीम ले ले, जिसको ग्लो एंड लवली के नाम से जो आ रही है वो रास आ रही है, सूट कर रही है, वो ले ले, और जिसको ब्राइडो क्रीम सूट करती है तो वो ले ले। इन सब में से सस्ती जो है वो ब्राइडो क्रीम है, जो कि इस वक्त मार्केट से 150 रुपीज़ मार्जिन है। कहीं से 130 रुपये की मिलती, कहीं से 140 रुपये की, कहीं से 150 रुपये की। ब्राइडो क्रीम ले लें। और जो है फेयर एंड लवली वो 450 रुपीज़ के लगभग जो है ना वो जार मिलता है। और जो है ना तिब्बत क्रीम उसका मुझे थोड़ा सा वो भी सस्ती है, तो ये आप करें, फोकस करें ब्राइडो 5 in 1 पे और जाएं। डायरेक्ट नहीं जाना, पहले वो वीडियो का पूरा रिव्यू, उसके नफ़े नुकसान सारे देखने हैं, फिर जाकर ब्राइडो आपने यूज़ करनी है। दिनों में आराम है तो दिनों में कहीं नहीं, और रातों रात दुनिया की कोई क्रीम आपको गोरा नहीं कर सकती। क्योंकि जो नाइट क्रीम होती है ना उनके अंदर मरकरी होता है, मरकरी पॉइजन होती है, जहर होती है। और जो फार्मूला क्रीम से इस्तेमाल करते हैं वो स्टीरॉइड्स होती हैं, स्टीरॉइड्स भी जहर होते हैं। इन सब पर वीडियोस बनी हुई हैं, आप फोकस मेरी प्यारी सब्सक्राइबर, अब आप रिलैक्स फील करें। फिर भी कोई क्वेश्चन अगर आपके माइंड में आया कमेंट्स
को पढ़ के जो आपके माइंड में आएंगे मैं उन पर भी वीडियोस बनाकर लाऊंगी। थैंक यू फॉर वाचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, साथ लगे घंटी ज़रूर दबाइएगा, क्योंकि वो घंटी दबेगी तो मेरी आने वाली वीडियो आप तक पहुँचेगी।